हम एक विधवा औरत होकर के हम न्याय मांग रहे हैं तो सब कोई मिल करके हमको बच्चलन बना देता है। मेरा भैंसुर हम पर दबाव डालते हैं कि तुम हमसे शादी करो, प्रेशर डालता है कि तुम मेरे साथ रहो। जब इस सब में राजी नहीं होते तो कई बार मेरे साथ मारपीट भी किया है। मारपीट इतना किया है कि ये दांत तोड़ दिया है, एक साइड से मेरा पूरा शरीर। मुखिया सरपंच के बीच में मेरा पति को जलाया गया। वो सब मिल करके मेरा पति का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। आज हमको आरोपित दे रहा है कि पत्नी मारी है। अगर पत्नी मम्मी को कौन मारता है? बड़का पापा। बड़का पापा मम्मी को मारते हैं, दादी भी मारती है? अच्छा, पापा का क्या नाम है? मधुकर। पापा कहाँ है? मर गए। कौन मार दिया? बड़े पापा। कि जमीन जायदाद के लिए इनके पति को मार दिया जाता है, इनसे अवैध संबंध बनाने के लिए इनके भैंसुर इनको टॉर्चर करते हैं, इनके बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ये मेरा भैंसुर जो है ना, उसको तो इतना लगे कि कहने का कोई लिमिट नहीं है। मेरा भैंसुर बहुत रफ और बहुत गंदा बच्चलन है, बहुत। नमस्कार, आप देख रहे हैं द AM न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंकित मिश्रा और हमारे साथ इस वक्त एक पीड़िता महिला मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका? अन्नू कुमारी हमारे साथ मौजूद है और इनका आरोप इनके ससुराल वालों पर है कि इनका ससुराल वाला जो है कि इनके पति को मारकर सारा जमीन जायदाद हथिया लिया है और इनको लगातार बार बार प्रताड़ित किया जाता है इनके भैंसुर के द्वारा और इनके सास के द्वारा। इनके ससुराल वालों की तरफ से बार बार इनको हैरेसमेंट किया जाता है। यहाँ तक कि मामला यहाँ भी नहीं रुका, इनके जो भैंसुर हैं इनके साथ अवैध संबंध भी बनाने का प्रभाव इन पे डालते हैं। नहीं, ये जब तैयार नहीं होती है तो जबरदस्ती भी करते हैं। क्या जी बात सही है? बिल्कुल सही है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनु कुमारी। आपके पति का क्या नाम था? मधुकर। अच्छा, कब शादी हुई थी आपकी? 2011 में शादी हुआ था। आपके पति कहाँ हैं अभी? अभी पति डेट कर गए 2020 में ही। कैसे डेट कर गए? वो घर में ही डेट किए हैं, कैसे किए ये कोई जांच पड़ताल नहीं बैठाया गया। आपका तो आरोप है कि आपका जो ससुराल वाला है, सास भैंसुर, वो सब जमीन के लिए मार दिया। जी, इसी के संपत्ति के मैटर में मेरे पति को मार दिया मेरा भैंसुर। 2014 से फरार था। उस टाइम जब मेरा पति डेट किया तब घर आया। घर इस तरह से आया जैसे कि घर के बगल में हो, इस तरह से वो अनन फनन करके आया। कैसे आया और आने के बाद वो जो भी जैसे होना था तो जो हो गया। और बाद में जब दाह संस्कार हो गया, उसका सब कुछ हो गया, तब हम पर आरोप आने लगा कि तुम ही मेरा भाई को या मेरे बेटे को मारी है, सो तुमको नहीं रखेंगे। आरोप आपका पति के मौत का आरोप आप पे जड़ दिया? हाँ, मेरे ऊपर। जबकि शादी का टाइम था, मुखिया और सरपंच के बीच में मेरे पति को जलाया गया। यहाँ तक कि हॉस्पिटल ले गया तो जब पता चला उन लोगों का दबाव के कारण ना तो पुलिस प्रशासन कहीं खबर नहीं मिला, उसको ऐसे जला दिया। लावारिस लाश की तरह जला दिया, जब कोई कुछ नहीं किया। उस टाइम से हमको, हमारे 3 बच्चे हैं, 2 लड़का 1 लड़की हैं, हम दर 2020 से भटक रहे हैं। कितनी आवेदन SP DSP हर जगह दे करके हम थक चुके हैं। हम क्या करें? लास्ट में आप लोग के पास आकर गुहार लगा रहे हैं कि मेरा आवाज़ पूरे समाज, पूरा दुनिया सुने। अगर हम उस गलत चीज़ पे मेरा भैंसुर हम पर दबाव डालते हैं कि तुम हमसे शादी करो, प्रेशर डालता है कि तुम मेरे साथ रहो तभी तुम्हारा खुश हो रखेंगे, नहीं तो तुम्हारे बच्चे को भी हम बर्बाद कर देंगे। जब इस सब में राजी नहीं होते तो कई बार मेरे साथ मारपीट भी किया है। मारपीट इतना किया है कि ये दांत तोड़ दिया है, एक साइड से मेरा पूरा शरीर अथी हो गया है कि बता नहीं सकते। बहुत परेशानी से टॉर्चर करता है? हाँ, बहुत टॉर्चर करते हैं। मेरा आर्थिक स्थिति इतना गंभीर है कि हम खाने के लिए एक दाना के लिए तरस रहे हैं। हमारे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पढ़ाई लिखाई के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इतना खिलवाड़ कर रहे हैं। जब भी अपनी सास से कुछ मांगती हूँ तो बुढ़िया करके बोलती है कि हमसे काय मांग रही है, जाओ बाप के यहाँ से क्या लाई हो, दहेज का बर्ते ना दे करके बोलता है कि मेरा भैंसुर तो मालिक है, मेरा बड़का बेटा मालिक है, तुमको कुछ नहीं मिलेंगे, जाओ यहाँ से। जब बेटा ही नहीं रहा तो तुमको हम काय रखेंगे। इस तरह से हमको प्रताड़ना देती है। इसी तरह से ननद भी आकर के हमारे साथ वो भी मारपीट किया है कई बार। आपका घर सिकटी थाना अंतर्गत पड़ता है? जी, मेरा घर सिकटी थाना पड़ता है।
तो मैं सिकटी थाना के जो थाना अध्यक्ष हैं, मैं उनसे गुहार करना चाहूँगा कि एक महिला जो कि 3-4 साल से प्रताड़ित हैं और अपने बच्चे को लेकर भटक रही हैं, सब कुछ होते हुए भी इनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि ज़मीन जायदाद के लिए इनके पति को मार दिया जाता है, इनसे अवैध संबंध बनाने के लिए इनके भैंसुर इनको टॉर्चर करते हैं, इनके बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ये कहाँ तक सही है? और ये महिला जब अपना न्याय मांगती है तो इसको मारने का भी धमकी दे दिया जाता है। कई बार बोलता है कि एक तुम्हारा पति को तो मारिए न दिए हैं, अब तो तुम्हारा ही बचा है चांस, कभी भी तुमको हम मार देंगे। इसका क्या समझ रही हो कि कानून एक पैसा चुटकी पर चलता है, पैसा पे खरीदा जाता है। तुम क्या जानती हो कानून को? इस तरह से दबाव देते हैं। वो नेता के संग में किस किस के साथ में रहता है, इसका कोई अति नहीं है, उसी के द्वारा मेरा कानून नहीं सुनता है। उनके दबाव के कारण कानून के पास जब भी आवेदन दे दे के हम थक गए हैं। क्या कानून हमको नहीं जानते हैं? एक एक प्रशासन हमको पहचानते हैं कि वो औरत कौन है, क्या है। अगर वहीं पर हम गलत हो जाएंगे तो कानून भी सुनेगा, सब कोई सुनेगा। और हम एक विधवा औरत होकर के हम न्याय मांग रहे हैं तो सब कोई मिल करके हमको बच्चलन बना देता है। बच्चा लेके हम क्या बच्चलन हो जाए? विधवा और विधवा क्या बच्चलन होती है? पति मर गया तो इसका मतलब क्या है कि हम बच्चलन हो गए? हम यही सवाल उठाते हैं आप लोगों के बीच में, हमको न्याय चाहिए। ये कहाँ का न्याय है? आज हम 3 साल से भटक रहे हैं दाने दाने के खाने के लिए। जब मेरा पति था तो सब कुछ था, लेकिन मेरा पति आज नहीं है तो हम एक दाना के लिए भी तरस रहे हैं। और मेरा बच्चा एक कपड़ा पहना, दवाई मेडिसिन हर चीज़ के लिए तरस रहे हैं। ये कहाँ का न्याय? हमको न्याय चाहिए। आपसे हम गुहार लगाते हैं, हमको न्याय चाहिए। बिल्कुल इस महिला की प्रताड़ना और इसका आवेदन स्वीकार किया जाए। कहीं ना कहीं इनके पास जो है कि एक बेटी और 2 बेटा है। जी। बेटा कहाँ है इस वक्त? अभी नानी के घर में रहता है वो। बेटी को लेकर आप रहती हैं? नहीं, नानी के ये भी रहती है, नानी के घर में। आपका मायके कहाँ है? मायके नगोचिया मदरोनी पड़ता है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। हाँ, घर के बगल में आ करके मतलब धमकी दिलवाते हैं कि ऐसे करेगी नहीं तो उसको बाहर से निकालिए। नहीं कभी हम अगर बाजार कहीं भी कुछ भी जाते हैं तो घर में आके ताला लगा देता है। और अगर ताला हम खुलवाने की किसी से प्रयास करते हैं तो जबरन आकर के मारपीट करने लगता है। का बड़ा बेटा कितना साल का है? 11 साल का है। उससे छोटा? उससे छोटा 4 साल का है। ये बेटी है? हाँ, 6 साल की है। सबसे छोटी। क्या करते थे आपके पति? मेरे पति खेती गृहस्थी करते थे। खेती गृहस्थी करते थे। इसका मतलब आपके जो ससुराल वाले हैं उनके पास संपत्ति है, तभी ना संपत्ति के लिए आपको जो है कि इस तरीके से किया जा रहा है? जी जी। तो मतलब कितने भाई थे आपका? 2 भाई थे। 2 भाई थे। उससे एक बड़ा आपका पति छोटा है? मेरा हमसे बड़ा भैंसुर है जो कि अभी शादीशुदा नहीं है, शादी नहीं किया है। और मेरा हस्बैंड छोटा था। मतलब आपके पति शादी कर लिए, लेकिन आपके पति के जो बड़े भाई हैं वो कुंवारे हैं? हाँ, कुमारे। इसलिए आप पे दबाव बनाया जाता है? जी। क्या चीज़ का दबाव बनाया जाता है? कि तुम मेरे साथ रहो। बहुत तरह से बात तो दबाव देता है गांव समाज के बीच में, कि बहुत अभद्र गाली भी देता है जो कि हम उस समय अच्छा नहीं लगता। अभी अजीब मतलब महसूस होता है, बहुत रफ, जो कि सुनने के लायक से बाहर है। ससुर भैंसुर के बीच में इस तरह से नहीं बोला जाता। अगर चाहता तो बेटी या बहन बना करके मेरे बच्चे को मेरा गुजर बसर करता, लेकिन उसका नियत इतना नियत गंदा है कि गलत नियत से देखता है और गलत के साथ मेरा घर घुस जाता है, मारपीट करने लगता है। ऐसा कई बार मेरे साथ घटना हुआ है। तो आपके जो पंचायत के लोग हैं आपके ससुराल के, वो लोग आपका साथ नहीं देते हैं क्या? वो पंचायत भी बैठा हुआ है, उसमें भी इसी तरह से बात हुआ, वो नहीं मानते हैं। अगर पंचायत फैसला कर भी देते हैं कि रखो तो बोलता है कि हम नहीं रखेंगे। तो जब पंचायत ये भी कहता है कि तुम अपना खेती गृहस्थी लेके खाओ, तो जब हम खेत पे भी जाते हैं तो वहाँ पर भी हमको धमकी दे करके भगाया जाता है। खेत पे जाएंगे तो खेते पे काट देंगे, अकेली औरत क्या कर सकती है हमको, ऐसे मर्द मतलब वो दबाव देता है। तो पुलिस प्रशासन के पास गए? वहाँ पर भी आवेदन दिए, आज तक नहीं सुना है, नहीं सुना आज तक। मतलब कि आप बोले हैं कि एसपी, डीएसपी, सांसद सबके पास आप जा कर सबके पास जा चुके हैं। तो आपको न्याय की सांसद सिंह प्रदीप सिंह के पास भी बैठा तो वो उसका भी बात नहीं सुना। वहाँ से भी आने फिर वैसे ही चल रहा है, वैसे ही चल रहा है। आपको न्याय किस चीज़ का चाहिए? आपका एग्जिट मांग क्या है? एग्जिट यही मांग है कि हमारे साथ जो ज्यादती होता है वो हमारे साथ बच्चे के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है भविष्य के साथ, और खाना हर चीज़ से उसका भविष्य बर्बाद कर रहा है, वैसे लांछन पर लगाने वाले पर
सजा मिलना चाहिए, हम यही चाहेंगे। और आपके पति के जीने का मौत कोई अधिकार नहीं है। और आपके पति के मौत का जांच हो। हाँ, मेरे पति का मौत का जांच हो, किस तरह से हुआ, सुशांत राजपूत मरा, आज तक जांच हो रहा है, उसी तरह से मेरे पति का जांच हो जाए कि हम अगर गलत दोषी पाएंगे तो हमको सजा मिले और जो परिवार में दोषी पाए वो उसको सजा मिलना चाहिए। हम ये चाहेंगे, हम कलंक लेके कितना दिन चलेंगे। आज हमको बदनाम कर रहा है कि पत्नी मारी है, हम इसी पर जांच बैठाएंगे, इसी सवाल पे। और मेरा बच्चा जो पढ़ने लिखने के लिए, जो एजुकेशन पाने के लिए भटक रहा है, उस पर जांच बैठाई जाएगी। कौन है हमको प्रताड़ित करता है, इतना परेशान करता है, कौन नेता है जो ऐसा परेशान हमको करता है, कौन उठा रहा है उसको, इतना दबंगड़ी दिखा रहा है, उस सब उसके अंदर में आए। और मेरा भैंसुर जो है ना, उसको तो इतना लगे कि कहने का कोई लिमिट नहीं है। मेरा भैंसुर बहुत रफ और बहुत गंदा बचलन है, बहुत। तो हमारे साथ ये अन्नू देवी थी और इनका हम इंटरव्यू कर रहे थे। आपने इनकी समस्याओं के बारे में जाना। इनका समस्या सिर्फ यही है कि जमीन जायदाद के लिए इनके जो भैंसुर हैं, इनके पति को मार डालते हैं, ये इनका आरोप है। हमारी न्यूज़ चैनल इनका पुष्टि नहीं करता है और इनके बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इनको इनका हक नहीं दिया जा रहा है। अगर ये अपना हक मांगती हैं तो इनको मारने का धमकी दिया जाता है। इनके साथ अवैध संबंध बनाने के लिए इनके भैंसुर जो है कि इन पे दबाव डालते हैं और ये जब करने से इनकार कर देती है तो इनको जमीन जायदाद से बेदखल कर देते हैं। और जब पंचायत का बात इनके ससुराल वाले नहीं मानते हैं, इतना ढीठ हैं, सांसद साहब का बात इनके ससुराल वाले नहीं मानते हैं, पुलिस प्रशासन तक का बात इनके ससुराल वाले नहीं मानते, इतना ढीठ है। और इनका अगला मांग है कि मेरे पति के मौत का जो मतलब जांच हो कि आखिर किसने मारा। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि इनका पति जवान था, युवक था और इनके पति का मौत हो गया और वो लोग इनका पोस्टमार्टम भी होने नहीं दिए। तो इसी में समझिए कि अपराधी कौन है। जो व्यक्ति पोस्टमार्टम होने के लिए नहीं दे किसी का, समझ लीजिए उसमें उसका हाथ है कि रिपोर्ट में निकल जाएगा कि कैसे मरा, क्या क्या हुआ। वो पोस्टमार्टम करवाने नहीं दिया, आखिर घर वाला ही ना रोका होगा कि पोस्टमार्टम नहीं करने देना है। जी, पुलिस प्रशासन का तो ड्यूटी है, वो तो अगर देख लेगा अकाल मृत्यु किसी का हुआ तो पोस्टमार्टम करेगा। ये मुखिया सरपंच के बीच में मेरा पति को जलाया गया है, वो सब मिल करके मेरा पति का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। आज हमको आरोपित दे रहा है कि पत्नी मारी है। अगर पत्नी मारती तो क्यों आज मीडिया वाले के सामने आता। हम तो जांच बैठाना चाहते हैं इस पर, और हमारे बच्चे के साथ जो भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है ना, हम इस पे भी जांच बैठाते हैं। क्या कि मेरे बच्चे का क्या कसूर है इस मासूम का। 3 बच्चा है, जो एक हिजड़ा के किन्नर के तरह मेरा भैंसुर, और न तो शादीशुदा है न कुछ है, मेरे बच्चे भविष्य के साथ खेल रहे हैं। वैसे इंसान को तो क्या मिलना चाहिए वो आप ही निर्णय कीजिए। तो चलिए, ये हमारे साथ अन्नू कुमारी का बयान था। काफ़ी ही भावुक हैं और भावुक होना भी चाहिए, क्योंकि एक अकेली महिला हमारे देश की ये कैसी कुव्यवस्था है, हमारे बिहार की कैसी शासन व्यवस्था है और हमारे बिहार का कैसे ये प्रजातंत्र है। नेता लोग तो प्रजातंत्र की बात करते हैं कि सबसे सर्वोपरि जनता है, लेकिन जब जनता के साथ ऐसा किया जाए, खास करके इस महिला के साथ ऐसा किया जाए, तो लोगों का भरोसा सब चीज़ से उठ जाता है। क्योंकि एक अकेली महिला अपने ससुराल वालों से लड़ेगी, क्या अपने बच्चे के भविष्य बनाने पर ध्यान देगी, क्या घर का आर्थिक स्थिति सुधारने पर ध्यान देगी, क्या अपने हक की लड़ाई लड़ने पर ध्यान देगी, क्या करेगी ये अकेली महिला, पूछता है हमारा न्यूज़ चैनल। और सबसे बड़ा सवाल है, इनको न्याय कब तक मिलेगा, ये भी पूछता है। बाकी बात आप देख रहे थे द AM न्यूज़। जय हिंद, जय सीमांचल। और इस वीडियो